दिसंबर का महीना था। रात दिन ठंडी हवाएं चलती रहीं। भारी ठंड थी। रात के 9 बजे गांव की टूटी फूटी गली में हल्की सी धुंध तैर रही है। एक पुराने से घर के अंदर लकड़ी का छोटा सा चूल्हा जल रहा है। ऊपर छन्न छन्न करके बर्फीली हवा छत की टीन हिला रही है। रानी 24 साल की सादी सी लड़की, लेकिन चेहरे पर निर्मल मुस्कान है। हाथ से गाजर कद्दूकस कर रही है। उसकी उंगलियां नीली पड़ चुकी हैं। उहुहुहु। हे भगवान, ठंड तो जैसे हड्डियों में उतर गई है। मगर आज हलवा बनाकर ही दूंगी, सबसे चेहरे खिल जाएंगे। बस यही तो चाहती हूँ। बहू रानी, क्यों इतना काम कर रही हो? गाजर का हलवा तो त्योहारों में बनता है बिटिया। इतनी ठंड में तबीयत खराब कर लोगी। बाबूजी, ठंड ही तो है। किसी के लिए गर्मा गर्म मिठाई बना दूं तो इसमें हर्जी क्या है? अरे सुनती हो रानी, इतना दूध खत्म कर दोगी क्या? भैया घर में कोई करोड़पति रहता है क्या? माँ जी, बस थोड़ा सा दूध चाहिए था। आज हलवा बनाने का मन कर रहा था। अरे मन मन से घर चलता है क्या? सुबह से गैस खत्म है, लकड़ी गीली है, खाना कैसे बनेगा? तुम्हें तो बस दिखावा करना है। नहीं माँ जी, दिखावा नहीं। मैं सोच रही थी कि सबको कुछ अच्छा खिला दूं। अच्छा अच्छा छोड़ो, पहले वो रजाई में बैठा मोहित। अरे वो सारा दिन निकम्मा बना पड़ा है, उसको संभालो। किचन की तरफ देवर सोनू आता है, नटखट मासूम भाभी का पक्षधर। भाभी, आप मुझे दूध दे दो, मैं इसे छुपा दूंगा। माँ को पता भी नहीं चलेगा। अरे नहीं पगले, चोरी अच्छी नहीं होती। हम अपने हिस्से का स्वाद प्यार से पाएंगे। फिर मैं बाजार से दूध ले आता हूँ। नहीं, तुम्हारी ट्यूशन की फीस भी तो बाकी है। कहीं से भी पैसे आ जाएं, पहले तेरी पढ़ाई होगी। तुम सच में बहुत अलग हो भाभी। ईश्वर करे एक दिन सबकी आंखें खुल जाएं और तुम्हारे प्रति स्नेह से भर जाएं। वही पति मोहित कोने में बिस्तर पर बैठा रजाई ओढ़े हीन भावना में डूबा हुआ था। रानी, तुम क्यों सहती हो सब? मैं नौकरी नहीं कर पाता इसलिए सब तुम्हें ताने मारते हैं। नौकरी आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी, लेकिन प्यार अगर टूट जाए ना तो कोई उसे वापस नहीं ला सकता। काश माँ तुम्हें मेरी ताकत समझे, कमजोरी नहीं। रानी चूल्हे पर दूध चढ़ाती है, गाजर डालती है। घी गर्म होने की खुशबू से पूरा घर महकता है। बहू, देखो बाहर कौन आया है। कहीं फिर से वो सरिता पड़ोसन तो नहीं? उसे तो सारा पड़ोस का मामला सूंघता रहता है। अरे वाह, आज घर में इतनी खुशबू। लगता है बहू जी ने कोई बड़ा जादू कर दिया है। अच्छा कमला, कहाँ से लाया ये सब? हम तो दाल रोटी को तरस रहे हैं और ये हलवा बना रही है। कमला जी, कहीं बहू चोरी नहीं, मैंने एक एक गाजर खेत से बिनी है और मोहित से सुबह थोड़ा सा उधार ले लिया था, उसी से हलवा बनाया है। माँ बाबूजी, आइए, हलवा तैयार है। अच्छा चलो, चख कर देखते हैं। अगर ठीक नहीं हुआ तो पूरा तू ही खाएगी। वाह बहू, तेरे हाथ में तो जैसे राम रस है। माँ बोलो ना, बहू जी की जीत, हलवा बहुत अच्छा बना है। हद है, इतना अच्छा कैसे बना लेती हो? आज बहुत दिनों बाद दिल भर खाया। बहुत बढ़िया बना है रानी। रानी, तुम हमारे इधर की हलवाई हो। ये गर्मा गर्म हलवा बड़ी गर्माहट से बनाया और खिलाया है तुमने। बस भगवान, मेरे परिवार के चेहरे की ये मुस्कान कभी न मिटने देना। अगली सुबह सर्द धुंध पूरे गांव में छाई हुई थी। रानी जल्दी उठकर सबके लिए चाय बनाती है। कहना पड़ेगा, तेरी भाभी के हाथ में सच में कोई जादू है। कल के हलवे से तो दिल जीत लिया इसने। हे भगवान, आज तो माँ जी की तारीफ भी मिल गई। काश ये दिन रोज आए। नमस्ते सबको। अरे कमला जी, सुना है कल तो बहू जी के हलवे ने सबका दिल जीत लिया। पड़ोसियों के सामने बहू की तारीफ सही नहीं है। हाँ, अच्छा बनाया था। अब घर की बहू है तो अच्छा बनाएगी ही। लेकिन ये सब सामान, सुना है दूध उधार लिया है। सच में कमला जी, बहू जितनी मीठी बने, कितना भी उधार चढ़ा दे, घर तो डूबेगा ही। देख सलिता, गाजर का हलवा कोई अपराध नहीं है। बहू हमारे घर में खुशियां बांटना चाहती है। अच्छा भला घर है आपका, कहीं बहू रानी चमकने के चक्कर में। चमकना किसे अच्छा नहीं लगता दीदी, पर अगर मैं चमकूं तो मेरे परिवार की इज्जत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। मुझे क्या, आपका घर है, जैसे चाहे वैसे चलाओ।
सरिता अपना पैर बजाते हुए गुस्से में निकल जाती है। ना जाने कब मेरी मेहनत रंग लाएगी और रानी को उन बातों से छुटकारा मिलेगा जो सिर्फ मेरे बेरोजगार होने की वजह से उसे सहनी पड़ती है। जा पोर्टल देख देख कर थक गया हूँ, हर प्रयास असफल हो रहा है। सुनो जी, आज शहर चलते हैं, नौकरी ढूंढते हैं। मैं भी साथ चलूंगी। नहीं रानी, माँ कहेंगे तुम मुझे काम खोजने नहीं देती। अच्छा, तुम अकेले ही सही, पर जाते हुए भगवान का नाम लेकर जाना, सब ठीक होगा। रानी, आज फिर हलवा बनाएगी? नहीं माँ जी, दूध भी नहीं है और अरे दूध तो मैं ले आऊंगी, तू बस बना दे। कल से ही मन में स्वाद अटका है। मोहित भैया आए। माँ, भाभी, मोहित भैया आ गए हैं। रानी, माँ मुझे नौकरी मिल गई, 4000 रुपए महीने की एक दुकान में। मावी, तुमने कहा था ना सपने सच होते हैं। भाई आज खुशी का दिन है, हम ये हलवा पूरे गांव को चखाएंगे। मैं कल ही बाजार जाकर ढेर सारी गाजर लाऊंगी। बहू हलवा बनाएगी, सबको स्वाद चखाऊंगी। अरे देखो तो इनके यहाँ चल क्या रहा है। अब हलवा खाकर पूरा मोहल्ला कहेगा कि कमला की बहू सबसे बढ़िया है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। रानी, तुम मेरी सबसे बड़ी उम्मीद हो और मेरा साहस भी तुम्ही से है। गांव में लोहड़ी का त्योहार आने वाला है। पूरा बाजार रंग बिरंगे सामानों से भरा हुआ है। इस बार हमारे बेटे की नौकरी लग गई है तो धूमधाम तो होगी। और बहू तू गाजर के हलवे का स्टॉल लगाएगी। स्टॉल? पर माँ जी, इतना सामान, इतना पैसा आएगा कहाँ से? अरे उसका इंतजाम मैं कर लूंगी। इस बार दुनिया देखेगी हमारी बहू का हुनर। सरिता अपने घर में खड़ी रंग बिरंगी चुम्मियां देख रही है और उसकी नजरें रानी के घर पर टिकी हैं। अरे सुना तुमने, अब रानी गाजर के हलवे का स्टॉल लगाएगी। अगर उसने लोगों का दिल जीत लिया तो मेरा बिजनेस कौन पूछेगा। अरे तुम भी ना, बहू के हाथ का स्वाद सब जानते हैं, बेकार में जलो मत। नहीं, अब खेल शुरू होगा, ऐसा खेल जिसे रानी समझ भी ना पाए। घर में खूब धूमधाम है। गाजरों की बोरी आती है, दूध, घी, मेवे सब आ रहा है। रानी, सोनू और कमला सब तैयारी में लगे हैं। भाभी, अगर आपका स्टॉल सबसे बड़ा हिट हुआ तो मैं खुद आपको हलवा क्वीन का ताज पहनाऊंगा। अरे पगले, ताजवाज सब रहने दे, पर सबको खुशी मिल जाए। कमला प्यार से रानी को देखती है। ये वही कमला है जो कभी हर चीज में कमी निकालती थी। रानी, अगर स्टॉल में भीड़ ना लगी तो? अगर भरोसा हो तो भगवान भी साथ खड़े होते हैं। हम जीतेंगे, बस विश्वास रखो। रानी थोड़ी मात्रा में हलवा बनाकर सबको चखाती है। वाह, जैसे किसी ने ठंड में धूप बांट दी हो, इतना स्वादिष्ट बना है। अगली बार थोड़ा और मेवा डालना, बस स्वाद वही रखना, परिवार वाली मिठास। मैं तो हलवा चक चक कर मोटा हो जाऊंगा। आधी रात सभी सो रहे हैं। सरिता चुपके से घर के पीछे के आंगन में घुसती है। वह गाजर की बोरी में कीचड़ मिला देती है और चूल्हे की लकड़ियां गीली कर देती है। अब देखती हूँ कैसे चमकती है बहू की किस्मत। अरे ये गाजर कैसे गंदी हो गई? कल तो बिल्कुल साफ थी, अचानक क्या हो गया? लकड़ियां भी पूरी गीली हैं, अब चूल्हा कैसे जलेगा? मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर किया है। रानी, क्या तूने किया है ये सब? माँ जी, आपके सामने शपथ, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। रानी पर कमला जी का शक अभी भी बरकरार है। वह दुखी मन से अंदर आती हैं। भाभी, मैं अभी नई गाजरें लाता हूँ, उधार पर सही, पर इस बार त्योहार खराब नहीं होने दूंगा। लकड़ियां मैं सुखा दूंगा, तुम रोना बंद करो, हम मिलकर सब कर लेंगे। हाँ, हम हार नहीं मानेंगे। आज लोहड़ी की आग में हमारी किस्मत चमकेगी। त्योहार वाले दिन त्योहार के मैदान में ढोल नाच वगैरह चल रहा है। मिठाइयों की खुशबू चारों ओर फैली हुई है। रानी की स्टॉल पर पहली प्लेट रखी जाती है, गर्मागर्म गाजर का हलवा। घी की सुगंध चारों ओर फैली हुई है। भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अरे वाह, ऐसा हलवा तो किसी 5 सितारा होटल में भी नहीं मिलता। अरे मुझे तो 4 प्लेट देना भाई,
बच्चे घर पर इंतजार कर रहे हैं। भाई हलवा तो जबरदस्त बना है, खुशबू दूर दूर तक फैली है। हमें भी एक पेट देना। भाभी हम तो हिट हो गए। उधर चालाक सरिता भी दुकान पर आती है। बहू जी, आपका हलवा कितना मशहूर हो गया है, कहीं इसमें कुछ मिलाया तो नहीं? इतना सस्ता सामान और इतना स्वाद। कुछ तो गड़बड़ है। भीड़ की नजरें बदलने लगती हैं। कमला का चेहरा फिर तनाव से भर जाता है। देखा, मैंने कहा था ना, ये सब दिखावा है। अगर किसी को शक है तो मेरे सामने खाकर दिखाए। अगर जरा भी गड़बड़ लगे मैं यहीं स्टॉल बंद कर दूंगी। ठीक है, मैं ही खाकर देख लेती हूँ। सरिता एक और हलवा मुंह में डालती है। उसकी भौहें हिलती हैं, आंखें बड़ी हो जाती हैं, मुस्कुराहट को रोकने की नाकाम कोशिश करती है। अच्छा है, पर मैं तो ज्यादा मीठा खाती हूँ ना। भीड़ हंस पड़ती है। सरिता मुंह छुपाकर पीछे हट जाती है। एक बुजुर्ग महिला आगे आती है। बिटिया, क्या तू हमें अपनी रेसिपी बताएगी? इतना प्यार व स्वाद कैसे आ जाता है इसमें? मैं बस यही सोचती हूँ, जो खाए उसका मन पिघल जाए। शायद इसलिए मेरा हलवा लोगों के दिल में उतर जाता है। बहू, आज तूने हमें सिर ऊंचा करने लायक बना दिया। माफ कर देना, मैं तुझे देर से समझ पाई। माँ जी, अब हम इसी जगह गाजर के हलवे की रेहड़ी लगाएंगे। यदि हमारा स्टॉल चल निकले तो हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी ना माँ जी? ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। हम सभी तुम्हें सहयोग देने के लिए तैयार हैं।